मेरा बैकपैक ये है। शुरू करने वाले हैं हम 2025 की कावड़ यात्रा। कि इस यात्रा का एक्सपीरियंस अपने पास रखूं, आप लोगों से भी शेयर करूं। डोंट नो दैट वी आर गेटिंग व्यूज़ और नॉट। तो एक कावड़ तो मैंने 2017 में कर दी थी और 18 तारीख में जल उठाएंगे। हेलो जी, क्या हाल चाल। बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग पे आया हूँ। शुरू करने वाले हैं हम 2025 की कावड़ यात्रा। उसी की आपको सब चीज़ें मैं बताऊँगा। पहले तो आप लोगों को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास चल चुका, भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना। कावड़ लेके जाएंगे। इस बार जल है अपना 18 तारीख में जल उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हमने तैयारी करी है। वो क्या करी है मैं आपको अभी, इस टाइम रात हो रही है, सुबह में दिखाऊंगा। पूरा बैग पैक किया है, उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हम लोग कावड़ यात्रा के टाइम पे रखेंगे वो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे एक सिंगल चीज़ से पूरी। क्योंकि वो मैं ना वो वाला कंटेंट डालना चाहता हूँ जिसमें लोगों को भी एक यूज़फुल चीज़ें मिलें। जैसे मैं नालागढ़ में गया था तो वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था मेरे को, तो वहाँ पे भी मैंने रूम की अपडेट डाली थी कैसे आप लोगों को रूम मिल सकता है। ऐसे ही मैं भी कावड़ यात्रा शुरू करने वाला हूँ, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या बैग में रखना है, तो वो कुछ नहीं मिला। दूसरी बात ये कि कम से कम 1 महीने बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ। बीच में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, थोड़ा मोरल डाउन हो जाता था। और जो छोटी मोटी चीज़ें और टाइम का शेड्यूल भी ऐसा रहता है। लेकिन व्यूज़ ना आने का मुझ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं मीन्स कि बीच बीच में अगर कोई दिक्कत हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ व्यूज़ अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। मेरा एक ये दिल रहता है, मन रहता है कैमरे से बात करने का, तो वो मेरी एक हॉबी है, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। डोंट नो दैट वी आर गेटिंग व्यूज़ और नॉट। एंजॉय करेंगे और मेमोरी शेयर करेंगे। जय भोले की जय, शिव शंभू। भाई सभी लोगों को श्रावण का पहला सोमवार बहुत 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 शुभ हो। आप जहाँ पे भी हो, कहीं भी हो, भगवान भोले शंकर के लिए एक कुजिया जल ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप भगवान शंकर की पिंडी पे ना जा पाएँ तो भाई उस कुजिया को भगवान शंकर का मन में ध्यान रख के अपने घर पे ही दे दे, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान से कुछ मत मांगना। अगर आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, 2 टाइम की दाल रोटी खा रहे हो, तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जय भोले की जय, शिव शंकर। ये श्रावण का महीना है, तो कोशिश करें कि बहुत 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 शांति से जाए, बहुत अच्छा जाए, पॉजिटिविटी रहे। आप सब अपना ध्यान रखें। जय भोले। हाँ जी, आज है कावड़ उठाने से पहले जो दिन पड़ेगा भाई। तो अपनी जो कावड़ होने वाली है वो सिंपल कावड़ जो आप लोगों ने शुरू से देखते आए होंगे, जिस पे अच्छी सी थोड़ी सी सजावट होती है और उसमें आगे और पीछे भगवान शंकर के लिए जल होता है। मेरा कावड़ लाने से पहले जो कावड़ लाने का जो उद्देश्य है वो मेन ये है कि जो मेरी कावड़ है वो बोली गई थी मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार के द्वारा कि भाई लड़का कावड़ लेके आएगा। तो एक कावड़ तो मैंने 2017 में कर दी थी और 2 जोड़े के हिसाब से कावड़ चलती है। मतलब अगर एक कावड़ बोली आपने तो उसमें चढ़ेगी 2 बार, तो उसमें जोड़े हो जाएंगे। तो कोविड हो गया था, फिर जॉब के लिए थोड़ा मौका नहीं लग पाया था। फिर उसके बाद में शादी के 1 साल बाद ये होता है कि हिंदू समाज में ये माना जाता है कि भाई 1 साल तक चलते, जल में नहीं नहाते, गंगा में नहीं नहाते शादी के। मेरा बैकपैक ये है, इसमें जो भी ज़रूरी सामान है वो ये है, कपड़े, अंगोछा, तौलिया, वो हो गया। उसके बाद में अपनी मेडिकल सामान जो भी रखना है अपने, आयोडेक्स हो गया। जो आपको कभी दर्द होगा, थोड़ा सा मसल्स क्रैम्प होती है चलते हुए, इतना 100 किलोमीटर मेरी कावड़ बैठ रही है, 100 से 105 किलोमीटर बैठेगी, तो उसको चलना है। तो ऑफिस से छुट्टी ले ली गई है। उसके बाद में हिम्मत ये है कि भाई आयोडेक्स साथ में रखनी है और बैंडेज वगैरह साथ में रखेंगे।
मच्छरों के लिए ओडोमास वगैरह, क्योंकि वो लोग को रोड साइड शिविर में ही आराम करना पड़ता है, कहीं घर नहीं जा सकते। वैसे तो मेरा हरिद्वार में जॉब करता हूँ मैं कह रहा था पापा जी से, मैंने कहा जब भाई आराम करेंगे हम लोग जल उठा के तो यहीं कर लेंगे। तो पापा जी बोल रहे हैं कि भाई कावड़ उठाने के बाद, जल उठाने के बाद, या फिर जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो पूजन करवाने के बाद में डायरेक्ट अपना बाद में ही विश्राम होता है, जब कन्या जी में जाती है। उससे पहले किसी के घर नहीं जाते, किसी का कुछ नहीं होता। यही प्रोस्पेक्टिव है कावड़ का मेरा। तो और मेरा ब्लॉगिंग का प्रोस्पेक्टिव ये है, देखो आज से तो मैं शूट करता नहीं आ रहा, मेरे दिल को अच्छा लगता है तो इसलिए शूट करता हूँ। दिल को जो पसंद है मैं वो करता हूँ शुरू से ही। अब व्लॉगिंग के पीछे क्या प्रोस्पेक्टिव है कि इस यात्रा का एक्सपीरियंस अपने पास रखूँ, आप लोगों से भी शेयर करूं, बस ये प्रोस्पेक्टिव है मेरा। मुझे कोई इससे घर नहीं चलाना, इससे काम नहीं आना। मेरे को इतने फॉलोअर्स नहीं है जिससे जो मेरा दिमाग वीडियो में रहेगा। भक्ति में लीन रहता हूँ बहुत ज़्यादा। 2017 में जब मैंने कावड़ उठाई थी ना, इतना भक्ति में लीन था, मीन्स के भोले की आराधना करनी, भोले बाबा की, भोले शंकर की। किसी को गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, उस टाइम पे किसी का दिल नहीं दुखाना। वो मेरा श्रावण शुरू होते ही लग गया था। सोमवार में हर सोमवार को श्रावण के भगवान शंकर को जल अर्पित करता हूँ। बीच में कुछ सोमवार में प्याज व्याज कुछ नहीं खाना। अपना भक्ति में मतलब मीन्स के दिल से है, गलत मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, किसी का दिल तो कभी दुखाते ही नहीं है। तो भाई ठीक है, 18 में हम जल उठाएंगे। सारी की सारी यात्रा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। भगवान बस हिम्मत दे, कुछ वैसी दिक्कत परेशानी ना बने, जो एक्सपीरियंस है वो चलता चला जाएगा। तो भाई इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, बैग को। फिर यात्रा हम शुरू कर देंगे 18 से, है ना जी। ये वाइफ लगा के गई है मेरे कपड़े, ये सारे भाई। ये भोले की जो ऊपर पहनने की है शर्ट वो हो गई, कॉटन का लिया है मैंने प्योर, जिससे मेरे को दिक्कत ना हो। कॉटन सबसे सही होता है। ये नेकर हो गए, टॉवेल हो गया, और ये जो मेडिकल का सामान है थोड़ा बहुत ये हो गया। बोरो प्लस वगैरह ले ली थी मैंने, क्योंकि क्या है ना, रैशेज हो जाते हैं भाई जांघों पे, थाइस पे रैशेज हो जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना सामान रहेगा। और भी थोड़ा बहुत सामान है वो गांव से इकट्ठा करेंगे, और कावड़ जो है वो गांव से लेंगे। कावड़ के लिए जब निकलते हैं तो पूजन होता है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, शेयर। यात्रा में तो बस यही है भाई, बोले मतलब अच्छा करे, बोले अपनी यात्रा संपन्न करे। भक्ति भाव से मैं पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। आदमी के साथ में सिर्फ आपकी भक्ति, आपका जो भगवान से प्रेम है वही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर अगर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग आया है चैनल पे।